बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम अफेयर के साथ मैं हूं उस्मान तारिक। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिसमें उसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने हर चीज़ जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसको ठीक 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारका से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपने ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं, वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं, बल्कि इसी तरह के और इससे मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का जिक्र भी किया गया है, जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती है कि तह बतह 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल क्या मुराद है। क्या वाकया ही हमारी इस कायनात के जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जिसमें इंसान जैसे या कोई भी और मखलूक मौजूद है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा है। या फिर इससे मुराद जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी जमीन को हर लम्हा खला से आने वाली बैरूनी खतरात से बचाती हैं और जमीन पर जिंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान के जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसका वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर कई मकामात पर जिक्र किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज्यादा मरतबा आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, 7 आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब उसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती हैं, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते, बेशक वो बड़ा गफ्फार है। यानी कि खालिक कायनात ने एक नहीं 7 कायनातें बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह की कई जमीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सके, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का वाज़ेह सबूत है। जब आप अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल है। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है, ये दूध से ज्यादा सफेद है, यहाँ पर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फिदोम या माऊन है, ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। यहाँ पर हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलाकूत है और ये तांबे का बना हुआ है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़हरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना हुआ है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सोने का बना हुआ है, यहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना हुआ है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना हुआ है, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाने काबे की तरह का एक और काबा भी हर वक्त जिसका तवाफ 70,000 फरिश्ते करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले उसकी दोबारा जिंदगी भर फिर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम भी मौजूद हैं और जन्नत और जहन्नम का हर दर्जा एक सैयारे की सूरत में मौजूद है और सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी का दरख्त तक मौजूद है जो कि हर मखलूकात की हद है। और इससे आगे अगर कोई मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज में इससे भी आगे तशरीफ लेकर गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि अल्लाह के रसूल ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श मौजूद है जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। क़यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नम को 7 आसमानों से अलग जुदा बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, इससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेंटल, कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है और ये जिंदगी किस सूरत के अंदर मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि जमीन जिंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार
اتار کر عالم ارواح تک لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب و نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ ایک آسمان دوسرے آسمان سے ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ ناظرین، بگ بینگ کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک بیان کرتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرما کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو کہ اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے، مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان تھامنے کی بات کرنا، یہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ بینگ تھیوری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری یہ کائنات پھیل رہی ہے، اسی رفتار سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سیملیرٹی کے اندر بالکل بدل کر ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے، اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی جیسی فورس در اصل کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود رہتی ہے، ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوا ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ ہی کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس میں موجود ہر ایک چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کو پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو عرب کے صحرا کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی فلکیاتی علم موجود نہیں تھا، تب کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں اتنے واضح انداز کے اندر بیان کی، جس سے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور میں سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر فخر محسوس کر رہی ہے۔ تو یقیناً ناظرین، اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دستے قدرت کے اندر پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، اور وہ اس ایک ذرے سے بھی غافل نہیں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں ایک دن اسی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت دے اور ایمان پر موت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔